हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीन में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान के जन्म लीला के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारा जो सबसे मेगा इवेंट जो हम वैष्णव भक्तों के लिए होता है, भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी, जो कि इस साल 7 सितंबर को है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान कैसे जन्म, उनके जन्म कर्म कैसे हैं, उसको जानने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो भगवान गीता के 4th अध्याय में 9th श्लोक में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनः जन्मा नैतमा में अर्जुना। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म के दिव्यता को समझता है, वो ये शरीर छोड़ने के बाद निश्चित तौर पे मेरे धाम को प्राप्त होता है, फिर दोबारा उसे अगला शरीर लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज हम जानेंगे भगवान के जन्म और कर्म में क्या दिव्यता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि भगवान चाहे 1 साल के हो, चाहे 1 दिन के हो या 1 साल के हों, जब भी भगवान शरीर धारण करके आते हैं तो भगवान हमेशा कंप्लीट रहते हैं। ऐसा नहीं कोई 1 दिन के तो कोई उनको जो है उनको परास्त कर देगा, नहीं। तो सबसे पहले हम जन्म की दिव्यता के बारे में जानेंगे। जैसा हम सब जानते हैं कि भगवान का जन्म कारागार में हुआ था। माता देवकी एवं वासुदेव जी जेल में थे। अब भगवान उनके 8वें संतान थे। तो भगवान की जन्म की विशेषता देखिए, हम लोग क्या है, नेचुरल नॉर्मल तरह से एक जो है शारीरिक संबंध से फिर हम माँ के गर्भ में 9 महीना रहते हैं, फिर हम पैदा होते छोटे बच्चे के तौर पे, फिर धीरे धीरे करके हम ग्रेजुअली बड़ा होते हैं। लेकिन भगवान का जन्म हमारे तरह सिंपल जन्म नहीं है। भगवान जब आए थे, जब प्रकट हुए थे, भगवान क्या है, जैसे सूरज होता है। सूरज क्या है, सुबह प्रकट होता है और शाम को अप्रकट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज होते हैं। इसलिए भगवान जब आते हैं यहाँ पे लीला करने के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं कि भगवान हम लोगों की तरह नॉर्मली जन्म लेते, नहीं। भगवान जब जन्म लेके माता देवकी के सामने प्रकट हुए तो भगवान क्या है, चतुर्भुज नारायण फॉर्म में थे। शंख पद्म गदा है ना, और भगवान का जो है चक्र, ये सब भगवान के हाथ में था। चतुर्भुज में भगवान पैदा हुए थे और वो पूरा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कैसे कैसे यहाँ से हमको लेके चलना है, हमें लेके आप चलो गोकुल लेके चलो, और कैसे कैसे बाकी उस कारागार के साथ भी जो भी रक्षक थे सब सो गए, कैसे फिर जमुना जी के क्रॉस किए, जमुना जी का पानी का लेवल नीचे हुआ, कैसे फिर वहाँ जा कर के यशोदा मैया घर से एक लड़की को लेके नंद महाराज देते हैं और वसुदेव जी फिर आते हैं। और फिर उसके बाद फिर कैसे कैसे लीला हुई, भगवान जो है, भगवान के पहुंचते ही जो है सब उसके जो कारागार के सिपाही थे सब जग जाते, फिर कंस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये लीला आप सबको पता है। तो विशेषता इसमें यह है कि भगवान जो जन्म लेते हैं अपने ऐश्वर्य के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन जब देवकी माँ और वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप छोटे फॉर्म में आइए, बालक फॉर्म में आइए, तब फिर भगवान एक छोटे बालक का रूप ले लेते हैं। तो भगवान का जो जन्म है, इसी तरह जब भगवान एज रामचंद्र आए थे तो उस समय भी कौशल्या माता के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और फिर उनके रिक्वेस्ट पे भगवान छोटे से बालक का फॉर्म लिए थे। और ऐसा देखे तो भगवान अलग अलग फॉर्म में नरसिंह, देखिए भगवान नरसिंह भगवान क्या है, खंबे से प्रकट होते हैं। प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए भगवान क्या है, खंबे से प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान कहीं से प्रकट हो सकते हैं, वो हमारे आपके तरह की माता गर्भ से प्रकट होना ऐसा कोई जरूरी नहीं। और देखिए वामन देव है, वामन देव छोटे से हैं लेकिन 3 पग में पूरी भूमि का नाप लेते हैं। तो भगवान की जो जन्म है वो क्या है, दिव्य है, वो हमारे आपकी तरह नहीं। तो इसकी जो चीज़ें, इसको हम सबको समझना है। और भगवान हमारे सामने जैसे सूर्य प्रकट होता है और अप्रकट होते हैं, उस तरह भगवान लीला के लिए प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं। बहुत लोग बोलते नहीं, भगवान को जरा नामक राक्षस ने 3 मारा, उनके पैर में लगा, फिर जो है वो मर गया, अपना शरीर छोड़ दिया। बट नहीं, कोई ऐसा है कि पैर में 3 मार के मरेगा क्या? इतना तो सिंपल सी बात है, वहाँ ब्लीडिंग बंद कर देगा, रोक देगा उसको, फिर जाके उसका दवा के ट्रीटमेंट करेगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, भगवान अपनी इच्छा से आते, अपनी इच्छा से जाते, है ना। इसी तरह क्या है, भगवान का क्या है, भगवान का कर्म। अब देखिए भगवान क्या है, चाहे 1 दिन के हो चाहे 1 साल के हो, भगवान क्या है, भगवान हमेशा उतने ही पावरफुल है। जैसे भगवान जब
भगवान की छठी का दिन था तो पुतना उनको मारने के लाए थे, लेकिन क्या है, भगवान पुतना को ही मार दिए। और भगवान की विशेषता देखिए, जो उनको मारने के लिए आई थी, लेकिन भाव किस भाव से आई थी? माँ के भाव से आई थी। तो भगवान पूतना के आत्मा को अपने बैकुंठ लोक में उनको जगह दिए और उन्हें माँ का दर्जा दिए। तो भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं भगवान कृष्ण, कि अब जो उनको मारने का, उनको भी क्या है, उनके आत्मा को बैकुंठ में, अपने धाम में जगह दिए, बैकुंठ में। इसी तरह भगवान जब 3 महीना के थे तो सक्टासुर का वध की, वो आया, सक्टासुर आया, भगवान जो है बुल काट के नीचे सोए हुए थे और वहाँ पे मारने के लिए भगवान उसको फिर इस तरह से मारे कि वो जो बुल काट जो है, जो शक्कर जिसको बोलते हैं बैलगाड़ी का, जो वो जो ऐसा पलटा कि जो राक्षस मर गया। इसी तरह भगवान जब 1 साल के थे तो तीनावर्त नामक राक्षस को मारे। भगवान जब 3 साल के थे तो दामोदर लीला हुई और उसमें यमला अर्जुन का भगवान ने उद्धार किया। बड़ा सा 2 पेड़ था, उसको भगवान ने उखल के रस्सी से खींचने के बाद उनको गिरा दिया। तो भगवान का जो है, भगवान का क्या है, जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। भगवान देखिए, जब भगवान 7 साल के हुए तो गोवर्धन उठा लिए। इंद्र जो है भगवान को देखा, जब इंद्र की पूजा उन्होंने बंद करा दिया तो इंद्र में अपना जो तांडव करना शुरू कर दिया। इतनी तेज बारिश करवाना शुरू किया, पूरी बाढ़ आ गई। लेकिन भगवान तो भगवान है, उन्होंने पूरे ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने पूरी गोवर्धन को उठा ली। और भगवान उस समय 7 साल के थे और भगवान 7 दिन तक अपने जो लिटिल फिंगर है, जो कंगुरिया उंगली है, उस पर भगवान एक उंगली पे पूरे गोवर्धन को 7 दिन तक उठा के रखे। और देखिए भगवान क्या है, भगवान की पटरानियाँ कितने, 16,108। ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि लोग बोलते भगवान की भगवान ये 16,108 रख सकते, हम तो कम से कम 8 तो रख लें। लेकिन देखिए भगवान की दिव्यता देखिए, भगवान 16,108 रानियों के लिए अलग महल में रहते थे, अलग अलग महल में अपना अलग अलग रूप एक्सपेंड करते थे। तो भगवान हर समय हर रानी के साथ फिजिकली प्रेजेंट रहते थे। तो अपना एक्सपेंशन उन्हें 16,108 करके अलग अलग भवन में अलग अलग भाव में रहते थे। एक बार नारद जी इसी तरह द्वारका जब गए तो देख रहे हैं भगवान किसी महल में खाना खा रहे हैं, किसी महल में भगवान सोने की तैयारी में है, किसी महल में भगवान अपने जो मंत्री उनके साथ बैठक कर रहे हैं, किसी भगवान अपने मित्रों से मिल रहे हैं। तो अलग अलग मूड, अलग अलग भाव में भगवान हर महल में दिखे। और दूसरा कंट्रोवर्शियल है भगवान का कि रासलीला। भगवान जब ब्रज में रासलीला किए थे तो भगवान जिस समय रासलीला के, तो उस समय 10,000 करोड़ गोपियाँ थी उस रासलीला में, और भगवान हर गोपी के साथ पर्सनली प्रेजेंट थे। मतलब कि भगवान अपना 10,000 करोड़ एक्सपेंशन किए थे। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो कर रहे हैं हम सब उनका अनुकरण कर सकते हैं, नहीं। हम क्या है, भगवान के चीज़ों का अनुकरण नहीं कर सकते, हम उनके जो शिक्षाएं हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान शिक्षाएं दिए हैं या अन्य शास्त्रों के माध्यम से शिक्षाएं, उनका हम लोग अनुसरण कर सकते हैं, उनकी बातों को हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम उनका कॉपी नहीं कर सकते। तो भगवान की जो है जन्म और कर्म, भगवान हमेशा एब्सोल्यूट हैं। तो भगवान हर स्थिति में भगवान है। तो बट हम लोग क्या है, अपना मानसिक बुद्धि से कई बार हम लोग ये तर्क उतर करते हैं कि नहीं रे, भगवान तो ऐसा करता, हम क्यों ना करें। वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। वो भगवान भोक्ता नाम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञाता माम शांति मिच्छति। भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। ही इज ऑल प्रोपराइटर, ही इज ऑल इंजॉयर, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, नॉट ओनली ह्यूमन। जितने भी 84 लाख जो हैं सबका भगवान सुहृद हैं, सबसे परम मित्र हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं कि प्रेम के बस पे कैसा होता है कि अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। भगवान ऐसे दयालु हैं, जब राम बन के आए हैं तो सबरी का जूठा बैर खाते हैं। तो भगवान क्या है, प्रेम के भूखे। भगवान को हम प्रेम से समझ सकते हैं, भगवान प्रेम से हम सबसे प्रसन्न होते हैं। भगवान को हम ज्ञान से, दान से, धन से, वैभव से, बुद्धि से हम उनको खुश नहीं कर सकते। तो हमेशा देखा जाए भगवान अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइम में आते हैं, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी बारह, कभी मत्स्य, अलग अलग अवतार में भगवान आते हैं और इस तरह पे लीला करते हैं। तो सवाल उठता है कि लीला की ज़रूरत क्या है, इस लीला से क्या लाभ है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, भगवान बोलते हैं कि
अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आश्रिता भजती ताड़सी किरा या सूत्रा लभते परा। कि हम भगवान जब मनुष्य के फॉर्म में आते हैं इस धरा पे तो हम सबके कल्याण के लिए अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। जो लीला करते हैं उस लीला को हम श्रवण करके उसका चिंतन करके हम क्या है भगवान के प्रति हम अपना प्रेम विकसित कर सकते हैं, और जो कि हम सबका मनुष्य जीवन का सबसे परम लक्ष्य है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, यही तो हम सबके मानव का लक्ष्य है। तो इसीलिए भगवान अलग अलग समय पे अलग अलग काल की परिस्थिति के अनुसार भगवान धर्म के प्रकार सब प्रकार के धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। भगवान गीता बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभिष्ठानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते क्या है, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो भगवान का आना जाना प्रकट और प्रकट होने के समान है, और भगवान की हर एक एक्टिविटी हम कोई भी कॉपी नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि हम बस उनसे शिक्षाएं ले सकते हैं, हम उसकी कॉपी नहीं कर सकते। तो भगवान की क्या हो तो परम भगवान है, उनसे उपकृत कोई है नहीं। तो इसलिए भगवान लीला जब भी आते हैं मानुष फॉर्म में आते हैं, अलग प्रकार की लीला करते हैं। उस लीलाओं के माध्यम से हम क्या है हम आकर्षित हो सके और भगवान के प्रति हम अपना प्रेम दिखा सके, प्रेम अपना विकसित कर सके। भगवान के लीला करने का ही मकसद होता है, क्योंकि भगवान ये किन प्रकार से चाहते हैं कि हम उनसे अपना संबंध बनाएं। क्योंकि क्या है वो तो परम पिता परमेश्वर है, सबके मालिक वही है। लेकिन हम लोग क्या है हम चाहते हैं उनके से अलग होकर हम प्रसन्न होना चाहते हैं। लेकिन क्या है हम सबकी स्थिति मछली जैसी है, जब तक मछली पानी में है तब तक वो खुश रहेगा। जैसे पानी से बाहर आएगा उसको कुछ भी दे दीजिए प्रसन्न नहीं हो सकता है। हम सबकी स्थिति इस मछली की तरह है, हम सब इसे उस बालक की तरह है जो मेला में खो गया है और रो रहा है। उसको कितना भी आप चॉकलेट दीजिए मिठाई दीजिए लेकिन वो चुप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ को खोज रहा है। जैसे उसकी माँ मिल जाएगी वो खुश हो जाएगा। इसीलिए हम सब का क्या है हम भगवान के अंश है, और हम भगवान के सानिध्य में रह के ही खुश रह सकते हैं। क्योंकि बोला गया है जीवे रे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब भगवान के दास हैं। तो हम दास तो हैं, बाकी चीज़ का दास तो स्वीकार करते हैं, देश का, जात का, प्रोफेशन का, परिवार का, बेटा का, माता पिता का, सबका हम दासता करने के स्वीकार, हम दास तो हैं, लेकिन हम भगवान का दास नहीं बनना चाहते। यही हम सबकी अज्ञानता है। इसलिए भगवान का जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य हैं, और भगवान बोलते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वो निश्चित तौर पे मेरे धाम को आता है, उसे यहाँ पे फिर दोबारा नहीं आना पड़ता है। और भगवान ये किन प्रकार इन हर प्रकार की लीलाओं से हमें आकर्षित करते हैं। कभी खुद आते हैं, कभी भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, कभी हम सबको एम्पावर करते हैं भगवान कि हम भगवान के बारे में चर्चा कर सके, समझ सके। उनके बारे में समझने के बाद हम क्या होगा हमसे आकर्षित होंगे। इसीलिए भगवान के बारे में हमें ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि भक्ति का सबसे पहला स्टेप क्या है श्रवण करना। और भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ के आप बस चल दीजिए, छोड़ो घर द्वार चले हरिद्वार, नहीं। भक्ति का मतलब है जहाँ पे भी है, जिस स्थिति में है, जिस ड्यूटी में है आप है, अपना ड्यूटी करिए, लेकिन भगवान के बारे में सुनिए। भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमें धीरे धीरे उनसे हमारा आकर्षण डेवलप होगा। फिर आकर्षण डेवलप होगा तो हम भक्ति भगवान का कर पाएंगे। और भगवान यही तो चाहते हैं, क्योंकि भगवान तो हमारे परमपिता परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हमको खुश रखना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, ये जन्माष्टमी आ रहा है और आप सब भगवान के बारे में जितना श्रवण कर सकते हैं, जितना कथा श्रवण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद सिर्फ कृष्ण लीला के बारे में बताया गया है, जिसमें 90 अध्याय हैं। तो आप सबसे अनुरोध है भागवत पुराण पढ़ सकते हैं, या इस्कॉन की श्री कृष्णा बुक आती है, प्रभुपाद जी की द्वारा लिखी गई बुक है, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। पूरी 10वें स्कंद जब पूरी श्री कृष्ण लीला के बारे में बताई गई है, तो आप वो बुक्स भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, श्री कृष्णा बुक, या इस्कॉन सेंटर जो आपके आसपास है वहाँ से मंगा सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता के बारे में ज़रूर से पढ़िए, जानिए। और आपका जो ये हम सब का जो ह्यूमन लाइफ जो मिला है, ये सबसे बहुत रेयर लाइफ है। इसी ह्यूमन लाइफ में हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें क्या है फिर से 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। तो ये जो सुनहरा मौका है इसका हम सब लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक करें।
और सार्थक करने का सबसे जो सशक्त माध्यम है कलयुग में क्या है? भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में भक्ति बहुत सिंपल है। ABCDEF करना है। ए करना है एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों का संग करना है। बी करना है बुक्स रीडिंग, हमें श्रीमद् भागवत पुराण, भगवद गीता, रामायण इस तरह के शास्त्रों का अध्ययन करना है। और सी चैंटिंग ऑफ हरे नेम करना है, भगवान का नाम लेना है हमेशा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डी हमें डाइट, भगवान के प्रसाद के ग्रहण करने का कोशिश करना है कि इस प्रसादी ग्रहण करें। ई एकादशी फास्टिंग हम कर सकते हैं। भक्ति जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए एकादशी फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सब सिंपल स्टेप्स का पालन करें और आने वाले जन्माष्टमी आप हो सके तो आप फास्टिंग करें, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले उस दिन, भगवान के बारे में ज़्यादा चर्चा सुने। और इस्कॉन रांची की तरफ से भव्य जन्माष्टमी कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, आप सब आमंत्रित है 7 तारीख को CMPDI में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।